दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको रक्षाबंधन के ऊपर कुछ बताना चाह रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, न्यूज़पेपरों में खबरें पढ़ रहे होंगे कि रक्षाबंधन पर काफ़ी एक संशय सा बना हुआ है, कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि रक्षाबंधन 11 तारीख को मनाई जाए या 12 तारीख को, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार अगस्त में श्रावण मास में आता है। श्रावण मास का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि जो है 11 अगस्त को सुबह 10:38 पर प्रारंभ होगी और 12 अगस्त को सुबह 7:06 पर समाप्त होगी। दूसरी बात यह है कि जैसे ही पूर्णिमा तिथि 10:38 पर स्टार्ट होगी उसी समय भद्रा का साया भी पड़ेगा और भद्रा जो है उस दिन पूरे दिन रहने वाली है और ये भद्रा रात को 8:53 तक रहेगी। तो लोगों का अलग अलग मत है कि भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती है, भद्रा शुभ नहीं मानी जाती है। इस वजह से रक्षाबंधन पर काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है। सबसे पहले जाने कि भद्रा है क्या। एक्चुअली में भद्रा शनि की बहन है, जिसकी वजह से पूरा पृथ्वी लोक कांपता है, पाताल लोक कांपता है, तीनों लोक कांपते हैं। जब भद्रा अपने रंग पर आती है तो काफ़ी नुकसान करती है। तो इसलिए कहा गया है कि भद्रा काल में जब कोई कार्य किया जाता है तो निष्फल होता है, उसका बेनिफिट हम लोगों को नहीं मिलता है। तो इस वजह से भद्रा के होते हुए शुभ कार्य नहीं किए जाते। रक्षाबंधन एक बहुत बड़ा शुभ कार्य है। इसलिए अब ये देखना है कि जब पूर्णिमा 11 तारीख को पड़ रही है और पूरे दिन है, तब हम राखी बांधें या ना बांधें। अब शास्त्रों में देखा गया है कि मुहूर्त चिंतामणि में साफ साफ लिखा गया है कि जब भद्रा किसी और लोक में होती है, मान लो स्वर्ग लोक में हो या पाताल लोक में हो, तब पृथ्वी पर इसका कोई असर नहीं होता। अब जैसे कि मुहूर्त चिंतामणि में पूर्णतया बताया गया है कि जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ व मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास जो है पृथ्वी लोक पर होता है, और जब चंद्रमा मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है तब भद्रा का वास स्वर्ग लोक पे होता है, और जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है तब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है। तो भद्रा जहाँ वास करती है उसका प्रभाव वहीं पर रहता है। तो 11 तारीख को चंद्रमा जो है मकर राशि में रहेगा और पूरे दिन मकर राशि में रहेगा। तो मकर राशि में रहने के कारण भद्रा का जो वास है वो पाताल लोक में होगा। जब पाताल लोक में उसका वास होगा तो पृथ्वी लोक पर कोई भी उसका असर नहीं होगा। तो इसलिए 11 तारीख को जो शुभ मुहूर्त होता है, जैसे चौगड़िया देख ले या अभिजीत मुहूर्त देख ले, जितने भी शुभ मुहूर्त हैं, प्रदोष काल देख ले, सारे शुभ मुहूर्तों के अंदर राखी बांधी जा सकती है। अब सवाल आता है कि 11 या 12 को भी सूर्योदय पहले हो रहा है, 7:06 पर पूर्णिमा समाप्त हो रही है। तो 12 तारीख को सूर्योदय जो है पूर्णिमा में ही रहेगा। उस दिन स्नान दान पूर्णिमा भी कहलाती है। शुभ कार्य जो है उस दिन किए जा सकते हैं। तो उस दिन भी पूर्णिमा के दिन मनाई जा सकती है। पूर्ण दिन पूर्णिमा का वास होता है, तो पूरे दिन पूर्णिमा का वास होने के कारण 12 को भी राखी बांधी जा सकती है। मेन दिन जो है 11 तारीख को है, अदरवाइज 11 तारीख को आप नहीं बांध पाते हैं तो 12 तारीख को बांध सकते हैं। तो आज आपको ये भी बता दें कि 11 तारीख को शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। 11 तारीख को जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है कि सुबह 11:37 से 12:29 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। तो इस समय बहनें अपने भाइयों के कलाई पर राखी बांध सकती हैं। फिर उसके बाद दोपहर को 2:14 से 3:07 तक विजय मुहूर्त रहेगा। इस समय भी बहनें भाइयों के कलाई पर राखी बांध सकती हैं। और जो शुभ चौगड़िया है वो शाम 4:30 से लेकर शाम को 6 बजे तक रहेगी। तो इस समय भी वो राखी बांध सकते हैं। तो काफ़ी शुभ मुहूर्त है। तो 11 तारीख को भी राखी बांधना उचित है और 12 तारीख को भी राखी बांधना उचित है। और जो मुख्य दिन है वो 11 तारीख है। अब आता है
कि राखी बांधते समय हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि राखी एक शुभ कार्य है। भाइयों की लंबी उम्र के लिए बहनें उनकी कलाइयों पर राखी बांधती हैं। तो राखी बांधते समय इन बातों का ख्याल रखें कि राखी के ऊपर कोई अशुभ प्रतीक चिन्ह ना हो। कभी लोग अशुभ प्रतीक चिन्ह वाली राखियाँ खरीद लेते हैं और भाइयों को बांधती हैं एक मॉडर्न तरीके से होते हुए, तो इस तरह की राखी ना बांधें। और जिन राखियों पर भगवान की तस्वीरें लगी हों ऐसी राखी भी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद क्या राखी निकाल दी जाती है, राखी फेंकती है, भगवान की जो फोटोएं हैं वो लोगों के पैरों के नीचे आती हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो पुरानी राखियां हैं जब आप निकाल देते हैं उन राखियों को ऐसे ही ना फेंकें, उनको किसी तालाब में या किसी बहती नदी में जल प्रवाह कर दें। और सबसे पहले आप गणपति बप्पा को राखी बांधें, ईश्वर को राखी बांधना चाहिए, उन्हें अपना भाई बनाना चाहिए। उसको ईश्वर को राखी बांधने के पश्चात ईश्वर को पहले से राखी बांधकर उसके बाद अपने भाई को राखी बांधते। और राखी बांधते समय आपको किन किन नियमों का पालन करना है ये भी थोड़ा समझ लीजिए। राखी बांधते समय आप भाई को नीचे ना बिठाएं, उसको बैठने के लिए कोई आसन दें, उस आसन पर उसको बिठाकर तब अपने भाई को राखी बांधें। और सिर के ऊपर कोई रुमाल या कोई कपड़ा अवश्य रखें, सिर नंगा ना हो। और राखी बांधते समय भाई का जो मुख है वो पूर्व दिशा में होना चाहिए, उसका मुख पश्चिम दिशा में ना करें, पूर्व दिशा में मुख करके उसके बाद उसकी कलाई पर राखी बांधें। और भाई को भोजन के लिए जरूर आग्रह करें और भोजन खिलाकर ही भेजें। तो ये रहा आज के एपिसोड का वर्णन। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया करके सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए लोग आए हैं उन्होंने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम नई नई चीज़ें आपके लिए लाते रहें और आपको लाभान्वित करते रहें। तो दोस्तों अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।